ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था। ठीक है, तो 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड उस 1.4 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड सिंपल भाषा में समझो कि ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा, जिसमें हम यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है, डिसजॉइंट निकालना सीखेंगे, डिफरेंस निकालना सीखेंगे, वेन डायग्राम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको मिस मत करना। ठीक है, इसको पूरा देखना यार, जितना भी मिनट लगे लेकिन पूरा देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यूनियन ऑन सेट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, पहला आपका होता है यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है ये, इसको समझो। यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, सेट का हमें यूनियन करना है। कैसे करेंगे देखो, इसको हम लिखते हैं। पहली बात तो हम दो सेट क्या इसमें एज्यूम करेंगे, या फिर इसको लिख सकते हो आप, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, टू सेट्स। ठीक है, दो हम सेट क्या इसमें लेते हैं, जैसे कि ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, बी सेट में लेता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, ये दो सेट मेरे हो गए। एंड मुझे क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन का सबसे पहले सिंबल समझो। यूनियन हमें करने के लिए यूनियन का ये सिंबल होता है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है हमको। ठीक है, अब सिंपल लिखोगे नहीं, ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी कर रहे हैं ना, इसका सिंबल होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन से। ठीक है, ये वाला साइन होता है इसका। तो ए यूनियन बी हम क्या होगा इसका, तो सिंपल समझो। देखो, आपको जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी में जितने भी एलिमेंट है सारे लिख देने हैं। ठीक है, सारे के सारे लिख देने, बस याद रखना कोई सा लेटर मतलब कोई सा एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, देखो 1 2 3। यहाँ से इसके भी सारे एलिमेंट लिखूँ, लेकिन जो इसमें आ चुके हैं पहले से ही ए सेट में, मतलब जो पहले से लिख चुके हैं हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 और 3 पहले से लिख दिया है, तो बाकी जो बचे वो लिख देंगे। ठीक है, 4 5। तो ये आपका यूनियन हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी, मतलब जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख दो, बस रिपीट मत करो कोई सा एलिमेंट। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, एंड अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, जिसमें मैं एक काम करता हूँ, 3 सेट लेता हूँ, 1 2 3। इसमें एक ए सेट में मेरे 3 एलिमेंट है, बी सेट में मैं क्या कर रहा हूँ 2 3 4 5, ये बी सेट हो गया हमारा। एंड सी सेट एक और ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ 4 5 6 7। मुझे निकालना है क्या, यूनियन। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मुझे तीनों निकालना है, पहले तो देखो तीनों निकालता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है मुझे। ठीक है, तो यूनियन करना है सिंपल, तो जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख डालो, बस रिपीट मत करना। ठीक है, तो 1 2 3 लिख दिया मैंने, 2 3 पहले से, ये 4 5 भी लिख देता हूँ इसका मैं, एंड 4 5 इसमें 6 7 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अगर मुझे ए यूनियन बी बस निकालना है तो सिंपल है, ए यूनियन बी के लिए सी को तो छोड़ ही दो। ठीक है, सी नहीं आ रहा तो ए यूनियन बी करना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, रिपीट नहीं करा मैंने। एंड अगर मुझे ए यूनियन सी निकालना है, ठीक है, देखो बी को इस बार छोड़ दो, बी के सारे एलिमेंट छोड़ दो, बस इसमें इसमें करना है। ठीक है, रिपीट मत करना। तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7, ये हो गया आपका ए यूनियन सी। अगर मुझे बी यूनियन सी निकालना है तो बी यूनियन सी, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना, ए को छोड़ दो। ठीक है, 2 3 4 5, 4 5 हो गया, 6 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी। तो उम्मीद है ये यूनियन आपको समझ आया होगा। अब समझते हैं वेन डायग्राम से कि यूनियन का मतलब यूनियन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से समझो तो ये हम पहले तो एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं, जिसमें हम क्या इसको यूनिवर्सल सेट देते हैं। ठीक है, इसमें मतलब सारा सेट आ जाएगा। एंड ये मेरा दो मैंने सेट ले लिया। ठीक है, ए था और बी था। ठीक है, ए था बी था। एंड क्योंकि इसमें अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो पहले ये दो सेट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ए और बी हो गया। ठीक है,
तो इसमें मेरे एलिमेंट हो गए कितने, इसमें मेरे एलिमेंट हो गए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और इसमें मेरे एलिमेंट हो गए क्या 2 3 4 5, ठीक है ये सारे एलिमेंट हो गए। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है 2 3 4 5, देखो 1 2 3 कितना है, ये सारा ये सर्कल जो दिख रहा है ये ए का है, और बी का क्या है 2 3 4 5 ये वाला। मैंने इसको मतलब दोनों को मिलाया क्यों, क्योंकि देखो 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है, कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 3 आ रहा है, ठीक है इसलिए। तो ए यूनियन बी हमारा हो गया ये, जिसमें हमारा क्या ये सारा का सारा आ जाता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रिपीट वाला नहीं लिखना, ठीक है ये सारा का सारा आ जाएगा आपका ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर मुझे सी भी लिखना है, ठीक है सी सेट भी है जैसे कि, तो सी में भी देखो 4 5 है, तो इसके साथ मिल रहा है क्योंकि इसमें 4 5 है, तो इसके साथ आपको मिलाना है, ठीक है। इसका देखो इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, तो इसके साथ तो मिलाओगे नहीं, क्योंकि 4 5 इसमें और इसमें आ रहा है, बी और सी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका 4 5 6 7 इसमें आएगा, ठीक है कहीं ना कहीं 4 5 इसमें होगा, तो ये आपका क्या हो गया बी यूनियन सी, ठीक है ये वाला जो आपका बी यूनियन सी हो गया। और ये टोटल आपको करना है, ये पूरा का पूरा आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये था आपका वेन डायग्राम से, ठीक है समझ आया। एंड अब करते हैं हम, ये था आपका सिंपल यूनियन मतलब यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको समझते हैं पहले। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन की क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि जैसे कि देखो मैं ए सेट लेता हूँ 1 और 2, ठीक है, एंड बी सेट है मेरा जिसमें मेरे 1 2 3 4, ठीक है ये ए सेट ये बी सेट। अगर मेरा ए क्या है सबसेट है बी का, देखो ए और 1 और 2 क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो ए क्या है सबसेट है बी का, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपका क्या है, ए यूनियन बी एक बार मैं बताऊं तो 1 2 3 4 ही हो रहा है, ठीक है 1 2 3 4 आपका ए यूनियन बी हो रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ए यूनियन बी क्या है बी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है बी के बराबर हो रहा है ना। तो याद रखना हमेशा जब भी ए सबसेट होगा बी का, ठीक है ए सबसेट होगा बी का, तो कहीं ना कहीं ए यूनियन बी क्या बी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया। एंड सेकंड आपका प्रॉपर्टीज़ है कि ए यूनियन बी आपका कहीं ना कहीं क्या बी यूनियन ए, मतलब कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो या बी यूनियन ए करते हो बात बराबर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इसको। इसमें क्या आपका ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आपका क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल है कि मैंने क्या करा पहले बी यूनियन सी करा, फिर इसके साथ क्या ए के साथ यूनियन करा, ठीक है। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी आप कर सकते हो पहले, फिर आप सी के साथ कर सकते हो, तो फिर भी आपका क्या आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सिंपल समझो कि यार आप क्या करते हो कि अगर तीनों का आपको यूनियन करना है, ठीक है, तो आप पहले बी यूनियन सी करते हो फिर ए के साथ करते हो बात बराबर है अगर आप ए यूनियन बी करके फिर सी के साथ करते हो तो, ठीक है। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए क्या है सबसेट है बी यूनियन सी का, ठीक है, मतलब कि बी यूनियन सी करते हो वो क्या कहीं ना कहीं ए क्या सबसेट बन जाता है बी यूनियन सी का, तो बी सबसेट भी हो सकता है क्या ए यूनियन बी का, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं इसको समझ लेना। सॉरी यहाँ पे आपका बी यूनियन ए आप इसको लिख सकते हो या ए यूनियन बी, मैंने बोलता ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो बात बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो ए सबसेट बी यूनियन ए का भी होता है, ठीक है, या फिर ए यूनियन बी का सबसेट ए होता है, और ऐसे ही बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है, दोनों के दोनों ही सबसेट होते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी है इसमें कि ए यूनियन अगर मैं 5 के साथ करता हूँ कि ए यूनियन 5 करते हो तो सिंपल ए ही आता है, ठीक है, मतलब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए ही होगा वो तो, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी है। उसके बाद चलते हैं अब हम क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, ठीक है। सेकंड आपका क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है सिंपल समझो, अगर मैं 2 सेट लेट करता हूँ, अगर मैं 2 सेट लेट करता हूँ, ठीक है, लेट क्या ए एंड बी क्या आर 2 सेट, ठीक है, आर 2 सेट्स, ठीक है, जिसमें मैं क्या करता हूँ ए सेट लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, बी सेट में लेता हूँ 3 4 5, ठीक है।
ये ए मतलब ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला, ठीक है, उल्टा यूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो क्या करना है मुझे, सिंपल इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। इन दोनों में एक जैसा देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा, 3 आ जाएगा बस, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आपका 3 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो डायग्राम से समझो, ठीक है, वैन डायग्राम से समझो। जैसे कि एक आपको पहले यूनिवर्सल सेट तो लेना ही लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरा ए सेट हो गया एंड बी सेट हो गया, ए और बी, जिसमें मेरा क्या है, ए सेट में क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और बी सेट में क्या 3 4 5 है। तो देखो कहीं ना कहीं देखो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट होगा ये समझना है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है ये पूरा का पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप 3 जो इस ये कहीं ना कहीं इसको इस सर्कल को कट कर रहा है और ये भी कट कर रहा है। कौन सा वाला पार्ट है जो इन दोनों में आ रहा नहीं है सर्कल का। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कहीं ना कहीं 3 इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है आपका इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। ये पार्ट क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये समझ आया आपको। तो इंटरसेक्शन समझ आया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन मतलब ए सबसेट है बी का अगर, तो कहीं ना कहीं क्या ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए ही आएगा। क्यों आएगा, देखो सबसेट क्या है, ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं मेरा जो ए सेट है वो 1 और 2 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, और बी सेट में लेता हूँ क्या 1 2 3 4, तभी तो मेरा ए सबसेट बी होगा, क्योंकि इसके जो भी मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो क्या बी सेट में प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या ए सबसेट हो गया बी का, ओके। ए सबसेट बी का हुआ, तो अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा वाला पार्ट आएगा इंटरसेक्शन में, तो ये देखो ना कॉमन जो होंगे दोनों में सेम जो होंगे वही तो आएगा। तो सेम तो वही हो गया ना, ए वाला जो आ गया, देखो 1 2 ही तो है कॉमन, तो आपका क्या होगा इंटरसेक्शन बी हो गया क्या ए के बराबर। तो याद रखना जब भी ए मतलब ए सबसेट होगा बी का, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका ए के बराबर ही होगा, ठीक है। एंड सेकंड आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपका बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो या बी इंटरसेक्शन ए करते हो, बात बराबर है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब कि सिंपल समझो कि आप पहले क्या करते हो, बी इंटरसेक्शन सी करते हो, फिर क्या करते हो ए के साथ इंटरसेक्शन करते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो ए इंटरसेक्शन बी करते हो फिर आप सी के साथ करते हो, तो बात बराबर है। इसको हम कहते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव ये इतना आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एंड अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटरसेक्शन करते हो किसके साथ, फाई के साथ, तो आपका क्या आएगा फाई आएगा। क्यों, देखो यूनियन में तो आपका चलो ए यूनियन वो फाई के साथ करते हो तो ए आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा फाई क्यों आएगा, क्योंकि सेम तो आपका क्या होगा कॉमन क्या होगा फाई होगा, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ गया, आपका फाई आ गया, ठीक है, फाई के साथ करते हो तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करते हो फिर सबसेट क्या है अगर ए का है, ठीक है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी करके वो किसका ए का सबसेट है, ठीक है। या फिर आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी करते हो वो आपका बी का भी सबसेट होता है, ठीक है। सॉरी इसको मैं इक्वल नहीं लिख सकता, बट ये आपका मतलब ये समझो कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। एंड थर्ड अब हम करते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या है उसको समझते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब सिंपल समझो कि जिसका इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूँ तो वो फाई के इक्वल आता है, मतलब उनमें कोई कॉमन होता ही नहीं है, तो वो आपका क्या है डिसजॉइंट ऑफ सेट है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है,
डिसजॉइंट सेट जिसमें आपका मतलब कॉमन कुछ ना आए, मतलब कुछ मिले ही ना कॉमन, फाई जिसको मतलब फाई आपका हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सिंपल समझो, जैसे कि मैं ए सेट लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, इसको ये सेट का है, ठीक है। एंड बी मैं लेता हूँ क्या 4 5 एंड 6। मुझे ये बताओ इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, ठीक है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या, 4 5 6 इसमें है या फिर 1 2 3 इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या 5 हो गया, मतलब एक भी नहीं मिला एलिमेंट तो 5 हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको एग्जांपल में लिखूँ तो ए एंड बी आर क्या, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, इसको हम वेन डायग्राम से अगर समझे तो ये देखो, डिसजॉइंट सेट में आपका क्या है, ए सेट अलग होता है, बी सेट अलग होता है, कुछ कॉमन नहीं होता क्योंकि मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, आपको पता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो ये आपका हो गया क्या, वेन डायग्राम से समझ लिया। एंड अब फोर्थ करते हैं हम, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ सेट ये समझो। देखो, अगर मैं दो सेट मतलब कि लेता हूँ, ए सेट मेरा है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट में लेता हूँ 3 4 5। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट समझना। ठीक है, दो सेट मैंने ले लिया एंड मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का पहली बात तो साइन समझो माइनस का होता है। ठीक है, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, मतलब कि डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी, तो मुझे इसमें समझो, सिंपल समझो कि ए माइनस बी कर रहा हूँ, मतलब कि ए में से मुझे क्या बी वाला सेट मतलब बी वाले एलिमेंट हटाने हैं। ठीक है, तो ये देखो ए सेट मुझे लिखना है बट बी वाले एलिमेंट जितने भी है वो हटा देने। तो बी में क्या है 3 है, तो 3 इसमें से हटा दो, 1 और 2 बचा, तो ये आपका हो गया क्या, ए माइनस बी। ठीक है, एंड वैसे अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो आपको क्या करना है, बी सेट लिखना है, लेकिन आपको क्या ए वाले एलिमेंट हटा देने। तो ए में क्या है आपका 3 है, तो 3 हटा दो, बी वाले सेट लिखना है, लेकिन क्योंकि जो आपका पहले होगा वही सेट आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 हटा दिया मैंने, 4 और 5 बचा। ठीक है, तो ये आपका होगा बी माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट भी समझ आया आपको। अच्छा, वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, तो वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम से देखो, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने ये बी वाला मतलब बी वाला जो हटा दिया, ये जो है कॉमन, इसको हटा दिया, ये वाला जो पार्ट बचा ये आपका बचा ए माइनस बी, एंड ऐसे ही मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, तो ये वाला जो पार्ट बचा ये बचा आपका बी माइनस ए। ठीक है, ये समझ आया, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये समझ आया ना डिफरेंस ऑफ सेट। एंड अब फिफ्थ हम समझते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट समझते हैं। फिफ्थ आपका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसको समझो, ये क्या होता है आपका, जैसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आप ये वाला लगाते हो, ठीक है, ट्रायंगल वाला। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब कि ए में से बी वाला एलिमेंट हटाया, ठीक है, एंड यूनियन होता है आपका बी माइनस ए। ठीक है, ये समझा आपने, यूनियन कर देना बस, आपको बी माइनस ए भी कर दिया आपने डिफरेंस, एंड ए माइनस बी भी कर दिया, उसका यूनियन कर दोगे तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट निकल आएगा। ठीक है, समझो इसको कैसे करना है। देखो, ए सेट मैंने ले लिया अगर 1 2 3, एंड बी सेट में लेता हूँ 3 4 5। ठीक है, तो पहले बात तो मुझे ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ए ही सेट लिखना है, बस बी वाला हटा देना है। ऐसे बी माइनस ए करूँगा तो मुझे बी वाला मतलब सेट लिखना है, बस ए का एलिमेंट हटा देना है, तो 4 और 5। ठीक है, 3 हटा दिया मैंने। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस मैं निकालूँ अगर, तो ए माइनस में बी, ठीक है, यूनियन करना मुझे किसका, बी माइनस में ए। मतलब कि अब तुमने ये दोनों सेट देखना है। ठीक है, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, इन दोनों को देखना है आपको, यूनियन कर दो बस। तो 1 2, ठीक है, 1 2 4 5। तो सिंपल आपने क्या समझा, यहाँ पे जो आपका कॉमन है उसको हटा दो, बस उसको हटा ही दो, सिंपल। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद जितना भी है उसका यूनियन कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसपे आपका एक्सरसाइज 1.4
पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। एंड अब हम करेंगे क्या 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल्स कवर करते हैं, फिर हम क्या एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी कर ही लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो एग्जांपल 12 हमारा क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल 11 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। एंड एग्जांपल 12 से लेकर 19 तक इस वीडियो में कवर करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो एग्जांपल 12 हमारा क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। एग्जांपल 12 हमारा कह रहा है लेट ए हमारा ये दे दिया सेट एंड बी हमारा सेट दे दिया, बस ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी सिखाया था यार, ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, बस रिपीट वाला छोड़ के बाकी सारे लिख, मतलब रिपीट वाला एक बार ही लिखना है, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख दो, पहले एक ही लिख दो 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 6 8, उसके बाद देखो 6 8 पहले से लिख दिया हमने, तो 10 12 लिख दो इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 13 हमारा क्या कह रहा है, लेट ए हमारा सेट दे दिया ए ई आई ओ यू, ठीक है। एंड बी हमारा सेट दे दिया, सो दैट हमें क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल करना है ए के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए यूनियन बी निकाल लो, ठीक है। ए यूनियन बी आप क्या निकालोगे, देखो ए ई आई ओ यू लिख दो पहले, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसमें देखो ए आई यू पहले से लिख रखा है, दोबारा नहीं लिखना हमको, तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो ये सारा का सारा सेट क्या है, ए के बराबर ही है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 14 हमारा क्या कह रहा है, लेट एक्स हमें दे दिया राम गीता अकबर, ठीक है। 3 एलिमेंट दे दिए इसमें, बी दी सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 का, ठीक है। वो आर इन स्कूल हॉकी टीम, ठीक है, मतलब स्कूल के हॉकी टीम के ये सारे स्टूडेंट। लेट वाई हमारा क्या है, एक सेट दे दिया गीता डेविड और अशोक का, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, बी दी सेट ऑफ दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 के, ये भी वो आर दी स्कूल फुटबॉल टीम, मतलब ये सारे क्या है फुटबॉल टीम के भी है, फुटबॉल टीम के, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई निकालना है हमें। तो एक्स यूनियन वाई हमारा क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपीट वाले नहीं लिखना, राम गीता अकबर लिखना है, ठीक है। तो लिख दो, तो सेट में आपका क्या आएगा, राम आएगा, ठीक है, राम गीता अकबर। एंड देखो गीता हमने पहले लिख दिया, डेविड और अशोक और आ जाएगा, ठीक है, यूनियन में, ठीक है, डेविड अशोक, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या यूनियन हो गया। बोला इंटरप्रिटेट दिस सेट, तो आपका क्या कुछ नहीं है, जिसमें आपका क्या गीता क्या आपका है, गीता आपका फुटबॉल और हॉकी टीम दोनों में है, ठीक है। बस आपको ये इंटरप्रेट करना है। तो यूनियन निकाल दिया आपने। एग्जाम्पल 15 आपका क्या कह रहा है, कंसीडर दिस सेट ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी आपको कंसीडर करना है सेट एग्जाम्पल 12 का। एग्जाम्पल 12 में ये जो है यही आपको कंसीडर करना है। बस आपको क्या करना है, इस बार फाइंड ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी सिखा रखा हूँ मैंने। इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं करना, आपको कॉमन देखना है बस, मतलब कि सेम सिमिलर देखना है, कौन सा एलिमेंट सिमिलर है। तो 6 और 8 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 6 और 8 आपका इंटरसेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 15। अब करते हैं एग्जाम्पल 16। तो एग्जाम्पल 16 आपका क्या कह रहा है, कंसीडर दिस सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14 का। एग्जाम्पल 14 का आपको क्या करना है, कंसीडर करना है एक्स और वाई और फाइंड करना है एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 में आपका क्या है, राम गीता अकबर एंड वाई आपका क्या है, गीता डेविड और अशोक, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल निकाल डालो यार, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देखो सिमिलर देखो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें देखो, सॉरी इसमें और इसमें देखो कौन सा है, गीता आपका दोनों में एक मतलब मिल रहा है, ठीक है। गीता इसमें भी है, गीता इसमें भी है, ठीक है। एक्स सेट में भी और वाई में भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन गीता, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपका कॉमन आता है, ठीक है। तो गीता हो गया। एंड अब एग्जांपल 17 आपका क्या कह रहा है, लेट एक्स आपका एक सेट दे दिया, ठीक है। एंड वाई लेट ए आपका सेट दे दिया, बी आपका सेट दे दिया। आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है एंड शो करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या बी के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे तो क्या करोगे, देखो इंटरसेक्शन में मैंने पहले ही कहा है आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन कौन सा आपका, वो देखो मतलब सिमिलर देखो दोनों सेट में आपका कौन सा है। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 इसमें भी है। तो आप सिंपल लिख डालो 2 3 5 7, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। एंड देखो कहीं ना कहीं ये 2 3 5 7 आपका बी सेट ही हो गया ना, है बी सेट में ही 2 3 5 7 है। तो कहीं ना कहीं बी के इक्वल हो गया। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। एंड आप करते हैं एग्जांपल 18 आपका क्या कर रहा है, लेट ए आपका सेट दे दिया, बी आपका सेट दे दिया। आपको क्या करना है, फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। अभी सीखा था, कर देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी पहले निकालते हैं। ए माइनस बी आपको क्या करना है, ए सेट ही लिखना है, बस आपको क्या करना है, बी वाला एलिमेंट सारे हटा देने हैं, ठीक है।
तो आप ए सेट लिख डालो पहले, तो बी वाले कौन से 2 4 6 8 हटा डालो, तो 2 4 6 हटा डालो, बाकी लिख डालो, तो 1 3 5 आपका हो जाएगा। ठीक है। एंड वैसे हमें बी माइनस ए अगर करना है तो क्या करना है, बी वाले सेट लिखने हैं, बट हमें क्या ए वाले सारे एलिमेंट हटा डालने हैं। ठीक है। तो 2 4 6 हटाओगे तो बचेगा क्या 8। ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया। ठीक है। ऐसे ही हमारा एग्जांपल 19 क्या कह रहा है, वी हमें दे दिया, वी सेट दे दिया एंड बी हमें सेट दे दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले वी माइनस बी निकालो। ठीक है। तो वी माइनस बी आपको क्या करना है, बी सेट लिखना है, बट क्या हमें मतलब सॉरी वी सेट लिखना है, वी सेट लिखना है, बट हमें क्या बी वाला एलिमेंट हटा डालना है। ठीक है। तो वी सेट लिखो, ए हटा डालो, ठीक है, आई हटा डालो, यू हटा डालो, बचेगा क्या ई और ओ। ठीक है। एंड ऐसे ही हमें बी माइनस वी निकालना है, तो वो कर डालो। तो देखो ये वाले सेट लिखना है, बट हमें क्या ए आई यू हटा डालना है इसका। ठीक है। तो बचेगा क्या के बचेगा। ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 19। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल करे ये सारे आपके एक्सरसाइज 1.4 पे बेस्ड है। ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एंड आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना यार, आपको पता है सबका मैं रिप्लाई देता हूँ कमेंट में, जो भी मुझसे डाउट पूछता है या कुछ भी पूछता है तो। ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।